हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आज हम इस्म के बारे में बात करेंगे। उर्दू ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस्म, ठीक है। और आप सब कैसे हैं? कुशल मंगल होंगे, ये कामना करती हूँ, ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब हेल्दी होंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे बड़ी नियामत हेल्थ है और आपको इसे कायम रखना है, ठीक है। इस्म, अब इस्म के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके, फालतू बातें नहीं करके ज़्यादा, और मैं टॉपिक पे आ जाती हूँ। इस्म को इंग्लिश में नाउन भी बोलते हैं और हिंदी में इसको संज्ञा बोलते हैं। अब इस्म की तारीफ़, इस्म का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं, ठीक है। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं, यानी कहने को इस्म में सारी दुनिया पड़ी है। सारी दुनिया पड़ी है मतलब सारी दुनिया में ही इस्म है, इस्म में ही दुनिया है। हर ज़र्रे में, मतलब हर एक ज़र्रा या हर एक चीज़, हर एक इंसान या हर एक जगह को हम इस्म बोल सकते हैं, है ना। और इस्म दो तरह के होते हैं, कोई एक इस्म नहीं होता, मतलब दो तरह के होते हैं। कुछ आम भी होते हैं, कुछ ख़ास भी होते हैं। कुछ नॉर्मल इस्म होते हैं, कुछ ख़ास इस्म भी होते हैं। ख़ास तो इंसानों ने बनाए हैं, नॉर्मल तो सभी होते हैं, ठीक है। शुरू में सब नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन बाद में ख़ास भी बन सकते हैं। तो वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, तब आपको समझ में मेरी बातें आती जाएगी। इस इस्म की दो किस्में होती हैं, इस्म आम, इस्म निकरा भी बोलते हैं इसको, इस्म आम को, और इस्म ख़ास, जिसे मारफा भी बोलते हैं। इस्म आम को कॉमन नाउन इंग्लिश में बोलते हैं। इस्म आम को कॉमन नाउन इंग्लिश में बोलते हैं और इस्म ख़ास को प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है। इस्म आम के डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। दो किस्म के इस्म होते हैं, मैंने अभी तक क्या पढ़ाया? दो किस्म के इस्म होते हैं, एक इस्म आम, इस्म निकरा, और इस्म ख़ास यानी इस्म मारफा। और इस्म आम की हम डेफिनेशन अब देखने वाले हैं। वह इस्म है जो एक ही किस्म के आम आदमी, आम चीज़ और आम जगह के नाम को बयान करे, है ना। वह इस्म है जो एक ही किस्म के या तो आम इंसान, आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह के नाम को बयान करे, यानी नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल प्लेस या फिर नॉर्मल थिंग्स, इन सबको बयान करने वाली जो नाम होते हैं वो इस्म कहलाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जिनके हम नाम लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मिसाल दूँगी, जब मिसाल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मिसाल से हमें पूरी तरह समझ में आ जाता है कि यहाँ का क्या कहा क्या गया है। ये सब आप मिसाल के तौर पे आप देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। घर, मेज़, घड़ी, ये चीज़ें हैं जो आम हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो इस्म आम में आ जाती हैं। फिर जगह है, शहर, बाग, होटल, ये जगह है। घर भी हो जगह में ही आता है वैसे। शहर, बाग और होटल, ये जो है इस्म आम, आम जगह है ना, शहर है, बाग है और होटल है। बाग है ना बगीचा, है ना। और नाम जो कॉमन नेम जो रखे जाते हैं बच्चों के या बड़ों की, जो कॉमन नेम सुनाई देते हैं, मोहम्मद है, करीम है, रेखा है, सुलेखा है, सलमान है, रतन है, मोटू है, छोटू है, जो भी नाम होते हैं वो सब इस्म कॉमन नाउन में आते हैं या आम, इस्म आम में आते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस्म आम किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं इस्म ख़ास की तरफ। इस्म ख़ास यानी इस्म मौरफ़ा। एक बात, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं लाने वाली हूँ, बहुत मुश्किल टॉपिक्स भी मैं लाने वाली हूँ। अभी सरल से हम मुश्किल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक भी टॉपिक छूटा नहीं रहेगा, इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे मेरे चैनल का, और आप उसको अच्छी तरह से ध्यान दे के देख सकें, लर्न कर सकें, यही मैं चाहती हूँ। और आपके मकसद की शुभकामनाएं करते हुए मैं इस चैनल को ग्रो करूँगी। इसलिए ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा, मोटिवेट कीजिएगा, तो मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट्स लेकर आऊँ। इस्म ख़ास, हाँ, हम अब पढ़ रहे थे इस्म ख़ास। इस्म ख़ास यानी इस्म मारफा, किसी ख़ास नाम, ख़ास जगह के नाम और
खास चीज़ के नाम को इस्म मरफ़ा या इस्म ख़ास कहते हैं। कोई भी ख़ास जगह हुई, ख़ास नाम हुआ, ख़ास जगह हुई या ख़ास कोई चीज़ हो गई तो उसके नाम को इस्म ख़ास कहते हैं। अब आपको ये समझ में थोड़ा समझने में मुश्किल लग रहा होगा कि इस्म ख़ास ख़ास चीज़ें क्या होती है, ख़ास जगह क्या होती है। तो आप मिसाल देख लीजिए, एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। एग्ज़ाम्पल मिसाल आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ख़ास चीज़ें, ख़ास नाम क्या होते हैं। ख़ास नामों में नेहरू जी, राहुल जी या अपने आइंस्टाइन जी, है ना, विलियम आइंस्टाइन है, शेक्सपियर हैं, जो शेक्सपियर हैं जिन्होंने इंग्लिश नॉवल लिखे, आइंस्टाइन है ना। तो ये जो ख़ास एपीजे अब्दुल कलाम हैं, वो राष्ट्रपति हुए हैं अपने देश के। तो जो ख़ास पर्सनैलिटीज़ होती है ना, ख़ास कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो ख़ास काम करते हैं अपने देश के लिए या मुल्क के लिए या वर्ल्ड के लिए, जो हमेशा मरने के बाद भी जाने जाते हैं, प्रसिद्धि उनकी इतनी होती है, उनके नाम अगर आ जाते हैं ना तो वो इस्म ख़ास या इस्म मरफ़ा में आते हैं। गालिब हुए, गालिब अभी इस दुनिया में ये लोग नहीं हैं, नेहरू जी नहीं है, गालिब नहीं है, वली दखनी नहीं है, लेकिन इनको याद किया जाता है, इसलिए इस्म ख़ास में आते हैं। ठीक है, अब जगह के नाम देख लीजिए, कोटा, पटना, दिल्ली। भाई ये इतने बड़े बड़े शहर, इतने अच्छे शहर हैं कि नामचीन शहर हैं, है ना। तो ये नामचीन शहर जो हैं, इस वजह से ये इस्म ख़ास में आते हैं, इस्म मरफ़ा में आते हैं। ताजमहल है, ये जगह बहुत ख़ास है ना, वर्ल्ड हेरिटेज है ना, तो इसमें ख़ास में आता है। शम्स और हीरा, शम्स यानी होता है सूरज, सूरज भी एक ख़ास है, सूरज पूरी दुनिया में एक ही है ना, पूरी यूनिवर्स में एक ही है ना। ऐसी कमर यानी चाँद होता है, वो भी दुनिया में एक ही है। तो ये इसमें ख़ास इस्म मरफ़ा में आते हैं। हीरा है, हीरा बेशकीमती होता है, इसलिए इसमें ख़ास इस्म मरफ़ा में आते हैं। सोना चांदी, ये भी इस्म मरफ़ा इस्म ख़ास में आएंगे, लेकिन सोना चांदी और ये एक धातु के तौर पे भी पाए जाते हैं, इसलिए उनको इस्म आम बोल सकते हैं। वैसे हीरा जो है वो धातु नहीं होती है, वो एक तरह का पत्थर होता है, इसलिए वो इस्म ख़ास में आएगा। ठीक है, इस्म ख़ास या मरफ़ा की किस्में, इस्म ख़ास या मरफ़ा की किस्में। वैसे गोल्ड जो सोना और चांदी को हम इस्म ख़ास में ही लाएंगे, क्योंकि वो बेशकीमती होते हैं, बेशकीमती होते हैं। कोई भी धातु इतनी बेशकीमती नहीं होती जितना सोना चांदी होते हैं। और हीरा तो एक पत्थर है जो कीमती होता है, इसलिए इस्म ख़ास में इस्म मरफ़ा में आता है। अब चलो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई सोना चांदी धातु में आता है तो धातु तो इस्म आम में आती है, तो नहीं, धातु जो मेन कॉमन होती है वो तो इस्म आम में आती है, लेकिन जो बेशकीमती होती है वो इस्म ख़ास में आएगी। इस्म ख़ास या मरफ़ा की किस्में, अब हम इस्म ख़ास या मरफ़ा की किस्में देखेंगे, इसकी कितने किस्में होती है। पहले तो हमने देखा कि इस्म की किस्में कितनी होती हैं, वो दो होती है, इस्म आम इस्म निकरा और या फिर इस्म ख़ास मरफ़ा, है ना। अब हम देखेंगे इस्म ख़ास की किस्में, अब इसमें इस्म ख़ास की कुछ किस्में होती है। अभी तो इस्म ख़ास में मैंने बताया, समझाया कि वो क्या होता है। अब हम इसमें इसकी किस्में देखेंगे। इस्म ख़ास की मरफ़ा की किस्में, इस्म ख़ास या मरफ़ा की किस्में। खिताब, सबसे पहले खिताब देखेंगे। ख़ास नाम जो ख़ास काम के लिए सोसाइटी की तरफ से दिया जाता है, कोई ख़ास नाम दे दिया जाता है सोसाइटी की तरफ से, भाई इस बंदे ने ये बहुत नामचीन ये वाला काम किया है तो इसको ये वाला नाम दे देना चाहिए, है ना। जैसे अपने जैसे अब मैं बताऊँ आपको, सर का नाम दे दिया जाता है सर सैयद अहमद ख़ान को। सैयद अहमद ख़ान जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिन्होंने बनवाई थी और जिन्होंने वो सोसाइटी में बहुत इस्लाह का काम किया, उनके आगे सर लगा दिया गया, है ना। सर सोसाइटी की तरफ से लगा है, तो ये उनको खिताब मिला था। इसी तरह भारत रत्न, जिसको भी भारत रत्न मिलता है उसके आगे भारत रत्न पढ़ा जाता है। पर पद्मश्री पद्म भूषण जिसको भी मिलता है उसके आगे पद्मश्री पद्म भूषण लगा के उसको खिताब दिया जाता है, खिताब से पुकारा जाता है। डॉक्टर लगा दिया जाता है जो पीएचडी करे हुए लोग होते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके जो आगे बढ़े होते हैं, बड़ी पर्सनैलिटी बने होते हैं, बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद वो डॉक्टरेट की उपाधि पाते हैं, उनको डॉक्टर
का खिताब दे दिया जाता है। इसी तरह हाजी का खिताब भी दे दिया जाता है, वो हज करके जो आते हैं लोग उनको हाजी का खिताब दे दिया जाता है। तो ये खिताब आप समझ ही गए होंगे। तो ये इस्म ख़ास या इस्म मारफा में आते हैं ये सारे, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि डॉक्टर या सर ये इस्म की कौन सी किस्म है, तो आपको पहचान के ज़रूर बता देना है। 4 ऑप्शन देंगे तो आपको इस्म ख़ास या इस्म मारफा पे निशान कर देना है या फिर उसका गोला भर देना है। भाई आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इस्म मारफा क्या है, इस्म मारफा की मिसाल बताओ, तो 4 मिसालें आपको दे देंगे, उसमें से आपको इस्म मारफा ढूंढना होगा। ख़ास चीज़ें, कुछ नॉर्मल चीज़ें दे देंगे तो आपको ख़ास चीज़ को गोला इसमें भरना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो खिताब हो गया, अब हम दूसरा है इस्म मारफा की किस्म। इस्म ख़ास या इस्म मारफा की एक और किस्म है लक़ब, है ना। किसी शख्स की किसी खसूसियात या आदत की वजह से जो नाम मशहूर हो जाता है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको कि आपको बुक्स में बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज में ये चीज़ मिलेगी, बहुत मुश्किल लैंग्वेज में ये चीज़ मिलेगी। मैंने इसको आसान और सरलतम करके आपको आसान से आसान भाषा में इसको समझाने के तौर पे आपको मैंने नोट्स बना के और वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे ना, तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें मेरे कुछ मेहनत भी लगी है। क्योंकि मुश्किल उर्दू से इजी उर्दू में ट्रांसलेट करके उसे जो खास टॉपिक है सिर्फ वो चीज़ लिखना और वो चीज़ बताना, सिर्फ जो एग्ज़ाम के मायने से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बस वही मेरे को बताना है। तो उसको मेरे को खींच के निकालना बुक में से बहुत आसान काम नहीं है, बहुत टाइम लगता है उसमें। और टाइम जो है सबसे कीमती चीज़ होती है अपने पास, ठीक है। तो मेरे कीमती टाइम की कदर करते हुए प्लीज़ एक लाइक या सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। किसी शख्स की किसी खसूसियात या आदत की वजह से जो नाम मशहूर हो जाता है। लक़ब यानी किसी शख्स की किसी खसूसियात, कोई खासियत हो या कोई आदत हो उसकी कोई अच्छी सी, उसकी वजह से उसका कोई नाम पड़ जाता है, मशहूर हो जाता है, तो उसको लक़ब बोलते हैं, है ना। अब किसी का नाम बोल देते हैं वो उसे लक़ब, अरे कि वो जैसे अपने मिर्ज़ा गालिब हैं उनको नौशाह कहा जाता था। उनके दोस्त वगैरह सारे जो थे वो लोग उनको नौशाह बोलते थे। अब वो नौशाह क्यों बोलते थे इसके पीछे रीज़न पता नहीं है, लेकिन वो नौशाह उनको बोला जाता था, उनको लक़ब दिया जाता था नौशाह, है ना। अब गरीब नवाज़, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज़ के नाम से बोला जाता था, क्योंकि वो गरीब की नवाजिश ज़्यादा करते थे, गरीबों के हमदर्द थे, गरीबों के लिए काम करते थे, तो उनको गरीब नवाज़ का लक़ब मिल गया, है ना। जैसे कोई ख़ास काम या ख़ास आदत रहती है ना, और उसको वो बार बार करता है ना इंसान, तो उसको फिर एक नाम मिल जाता है, उसको लक़ब बोलते हैं, ठीक है। अब नौशाह शायद मिर्ज़ा गालिब आम बहुत ज़्यादा पसंद करते, नौश फरमाते थे ज़्यादा, तो उनको उनके दोस्त नौशाह बोलने लगे, ये लक़ब हो गया उनका। चलो उर्फ़। अब उर्फ़ का मतलब क्या होता है, ये तीसरा जो है, ये तीसरी किस्म है इस्म ख़ास या इस्म मारफा की उर्फ़। असली नाम के अलावा कोई प्यार से पुकारा जाने वाला नाम या अवामी पहचान की वजह से जो नाम मशहूर हो जाए, यानी असली नाम के अलावा कोई प्यार से पुकारा जाने वाला नाम कहता है। जैसे अपने फैमिली में भी देख लो, गुड्डू, लल्लू, कल्लू, कालू, मोटू, छोटू, सोनू, ऐसे नाम होते हैं ना। ऐसी लड़कियों में होते हैं शीला, मीरा, रानी, कट्टी, पिट्टी और पता नहीं क्या क्या नाम, किट्टी, ये रख देते हैं। इस तरह के छोटे छोटे नाम रख देते हैं प्यार से बोलने लायक। कितना बड़ा नाम कौन बोलता है, 3 अक्षर का भी बोलना पसंद नहीं है भाई। प्यार से जो मुंह से निकल जाए वो नाम क्या कहलाते हैं, उर्फ़ कहलाते हैं। अब बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट्स में भी कहते हैं ना कि सलीम उर्फ़ सल्लू, है ना, इस तरह बोलते हैं ना, तो वो उर्फ़ जो लगा होता है, उर्फ़ यानी ज़्यादातर जो सोसाइटी रहती है, आसपास मोहल्ले वाले होते हैं, आस पड़ोस वाले होते हैं, सारे के सारे एक ही नाम से उसको जानते हैं, वो उर्फ़ होता है। और उर्फ़ नाम वो बहुत शॉर्ट नाम होता है और बहुत प्यार का नाम होता है। उसी से बचपन से उसे, चाहे वो बूढ़ा भी हो जाता है ना इंसान, तो उसे उर्फ़ नाम से ही पुकारा जाता है, यानी उर्फ़ वाले नाम से ही पुकारा जाता है। और वो कौन कौन से थे, मिसाल मैं आपको आगे दे दूँगी। असली नाम के अलावा कोई प्यार
से पुकारा जाने वाला नाम या अवामी पहचान की वजह से जो नाम मशहूर हो जाता है उसका। गुड्डू, कल्लू, कालू, गुड़िया, छोटू, मिंटू, पिंटू, कल्लू, सल्लू, बल्लू, हल्लू, जो भी है, जो भी नाम रखते हैं सोसाइटी में, वो जो मशहूर हो जाता है वो उर्फ कहलाता है। ठीक है, और वो इस्म खास में आता है, इस्म मरफा में, इस्म आम में नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब तखल्लुस, शायर अपने असल नाम के अलावा जो शायराना, ये आपका चौथा इस्म खास का, इस्म मरफे का चौथी किस्म है। ठीक है, तखल्लुस, शायर अपने असल नाम के अलावा जो शायराना नाम रखते हैं उसे तखल्लुस कहते हैं। अपने नाम के अलावा कोई शायरी में, जब शायर शायरी करता है, जो शायरी लिखता है, तो शायरी लिखते वक्त क्या करता है कि जब आखिरी मिसरा होता है शायरी का, उसमें अपना एक नाम देता है, मतलब एक लास्ट वर्ड पे या फिर सेकंड लास्ट वर्ड वो अपने नाम का देता है, और वो कहलाता है तखल्लुस। वो अपना नाम नहीं लेके या तो अपना नाम लिख देता है या फिर वो बदल के नाम लिख देता है, जो भी वो शायरी में नाम अपना लिखता है उसे तखल्लुस बोलते हैं। ये चीज़ मैंने गज़ल में भी बताई, आपको गज़ल का शॉर्ट देखिएगा, उसमें तखल्लुस के बारे में मैंने बताया है, मैंने मुक्ता के बारे में बताया है। वहाँ पर जो शायर जो है अपनी शायरी में जब अपने तखल्लुस करता है, यानी तखल्लुस करता है ना, अपना नाम जब उसमें लेता है लास्ट में, उसको मुक्ता बोलते हैं। लास्ट जो मिसरा होता है उसको मुक्ता बोलते हैं। तो ये तखल्लुस वही तखल्लुस है जिसमें शायर अपना नाम शायरी में लेता है। शायर अपने असली नाम के अलावा जो शायराना नाम, या तो अपना असली नाम ही शायरी में लिखेगा या फिर उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेगा या बदल के लिखेगा, लेकिन वो तखल्लुस होता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। गालिब जो है, गालिब साहब जो है, शुरू में असद नाम से तखल्लुस करते थे शायरी में, वो असद नाम लिखते थे लास्ट में शायरी के। मीर तकी मीर हमेशा से मीर तखल्लुस करते आ रहे हैं। तो ये तखल्लुस जो है ये भी इस्म खास की एक किस्म है। ठीक है, ये चौथी किस्म है। अब आप देखिए कुनियत, आपके 4 ऑप्शन दे सकते हैं, किसी भी 4 शायर का, अपने 2 शायर का नाम दे देंगे, है ना, और 2 अपने नेताओं के नाम दे देंगे, और पूछ लेंगे आपसे 3 नेताओं के नाम दे देंगे और 1 शायर का नाम दे देंगे, और आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इसमें इस्म खास या इस्म मरफा बताइए। तो आपको चुन के आपको ये जानकारी होना चाहिए कि तखल्लुस जो है इस्म खास की एक किस्म है। तखल्लुस क्या होता है, शायरी में लिया गया शायर का नाम। तो आप पहचान के कि शायर ने कहाँ नाम लिया अपना, कौन सा नाम है 4 में से। भाई नेताओं के नाम तो शायरी में आते नहीं है, तो तखल्लुस हुए नहीं, तो वो क्या हुआ कि हाँ कोई बड़ा नेता है, अगर उसका नाम आ जाता है तो फिर वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है कि बड़ा नाम है तो वही इस्म खास में आते हैं बड़े नाम तो। लेकिन अगर उनको कोई उर्फ नहीं दिया गया, या कोई खिताब नहीं दिया गया, या कोई लक़ब नहीं दिया गया, तो फिर वो उनके नाम भी नहीं आएंगे इस्म खास में। ठीक है, तो या तो उनकी डॉक्टरेट की उपाधि के डॉक्टर लिखा गया है, पद्मश्री या पद्म भूषण लिखा गया, तब वो इस्म खास में आते हैं। तखल्लुस के किसी शायर का नाम दिया गया तो वो इस्म खास में आ जाएगा। अब कुनियत क्या होती है, माँ बाप ख़ानदान की वजह से जो नाम मशहूर हो जाता है, यानी ये क्या होता है, सरनेम सबके पीछे लगते हैं ना, किसी के मंसूरी, किसी के अंसारी, किसी के खान, किसी के सैयद आगे लगते हैं, आगे भी लगते हैं सरनेम, शेख। ठीक है, तो और अपने हिंदू धर्म में लगते हैं शर्मा, वर्मा, है ना, और बहुत सारे लगते हैं, सिसोदिया। तो ये सब जो होते हैं ना, ये कुनियत में आते हैं। माँ बाप ख़ानदान की वजह से जो नाम मशहूर हो जाता है उसे कुनियत कहते हैं। मैं एक बार और दोहराना चाहती हूँ, आपको जो बुक में, ग्रामर की बुक में आपको बहुत बड़ा इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। मैंने इसको बहुत छोटे फॉर्म में लिख के आपके लिए अलग से नोट्स बना के इसको मैंने आपके सामने पेश किया है, तो उम्मीद है आप कदर करोगे। तो मिसाल के तौर पे इसका मिसाल मैं दे रही हूँ कुनियत का। ठीक है, सरनेम होते हैं कुनियत, आप बस ये याद रखिए, कुनियत मतलब सरनेम, और तखल्लुस मतलब शायरी में आने वाला शायर का नाम। कुनियत मतलब सरनेम्स। तो सरनेम्स मिसाल के तौर पर अबू तालिब, खान, फारूकी,
अंसारी, मंसूरी, सैयद, ये सब क्या हुए, ये सरनेम्स हुए और ये कुनियत में आते हैं और ये इस्म ख़ास इस्म मारफा की एक किस्म है। ठीक है। हाँ, इस्म, अब हम ये सब 5 जो है ये किस्म हो गई इस्म ख़ास की। एक बार दोहरान कर लेते हैं ताकि पक्का हो जाए। इस्म ख़ास इस्म मारफा की किस्में खिताब है ना, खिताब ख़ास नाम और ख़ास काम की वजह से दिए, सोसाइटी द्वारा दिया जाने वाले की तरफ से दिया जाने वाला नाम है ना। लक़ब, आप मिसालें देख लीजिए। नौशाह मिर्ज़ा गालिब को दिया है गरीब नवाज़, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया गया है लक़ब। ठीक है। उर्फ़, असल नाम के अलावा जो प्यार का नाम या सोसाइटी द्वारा पुकारे जाने वाला नाम है, गुड्डू, कल्लू, कालू, गुड्डू, गुड़िया, ये उर्फ़। चौथा है आपका तखल्लुस, शायरी में शायर का आने वाला नाम, उसको तखल्लुस बोलेंगे। कुनियत यानी सरनेम। तो ये आपके 5 इस्म ख़ास हो गए। ठीक है, मैंने कितनी आसान तरीके से आपको समझाए हैं। अब इस्म आम या इस्म निकरा की किस्में हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर भी इसकी डेफिनेशन हम एक बार और देख लेते हैं। जो एक ही किस्म के, वह इस्म है जो एक ही किस्म के आम आदमी या शख्स, आम शख्स या आम चीज़ या आम जगह को बयान करे। वह इस्म है जो किसी ख़ास किस्म के आम आदमी, आम चीज़ या आम जगह को बयान करे, उसे इस्म आम या इस्म निकरा कहते हैं। अब इस्म आम और इस्म निकरा की किस्में इसमें होती हैं। इस्म आम और इस्म निकरा की भी किस्में होती हैं। जैसे इस्म ख़ास की किस्में देख ली आपने, है ना। एक तो उर्फ़ है, एक कुनियत है, एक तखल्लुस है और आपने पढ़ा है एक खिताब है ना। तो एक लक़ब है। तो ये इस्म ख़ास की किस्में थी 5। अब ये इस्म आम की किस्में हैं। इस्म कैफ़ियत, इस्म कैफ़ियत क्या होती है? वह इस्म है जिससे कोई कैफ़ियत या हालत मालूम होती है, यानी इंसान की कैफ़ियत, कोई एहसास मालूम होता है कि उसको कैसा फ़ील हो रहा है, कैसा वो महसूस कर रहा है ना। वो कैसा महसूस कर रहा है उसे कैफ़ियत बोलते हैं ना। उर्दू में कैफ़ियत किसे कहते हैं भाई? इंसान जो महसूस करता है उसे तो कैफ़ियत बोलते हैं। तो इंसान जो महसूस कर रहा है, मैं आम सरल भाषा में आपको समझा रही हूँ ताकि आपके समझ में जल्दी आ जाए। वह इसमें जिससे कोई कैफ़ियत या हालत मालूम होती है उसे इस्म कैफ़ियत बोलते हैं। जो भी हम एहसास करते हैं या जो भी हमको महसूस होता है उसकी इलामतें इस्म कैफ़ियत कहलाती हैं। जो भी हमें एहसास करते हैं या जो भी हमें महसूस होता है उसकी इलामतें इस्म कैफ़ियत कहलाती है। कैफ़ियत वर्ड से समझ जाना कि एहसास है, महसूस करने वाली चीज़ें हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं मिसाल दूंगी तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। रोशनी, ये रोशनी, उजाले को अपन महसूस करते हैं ना भाई, अपन देखते हैं कि भाई उजाला हो गया, है ना। सख्ती, अपन कोई कठोर चीज़ पे बैठ जाते हैं या कठोर चीज़ अपन से आके टकरा जाती है तो सख्त कोई चीज़ है तो अपन को महसूस होती है ना। जलन महसूस होती है अपन को, अपन बाहर धूप में निकले, रैशेस हो गए अपने, है ना, तो चमड़ी जलने लगी, जगह जगह खुजलियाँ, जलन होने लगी, तो वो जलन है ना। मान लो आग पास में लगी हुई, एकदम अपना हाथ पड़ गया, जलन होगी। छाला पड़ गया तो जलन होती है। वो ये भी एहसास करने की चीज़ है ना, जलन। खुशी, भाई किसी चीज़ की खुशी हो गई, एग्ज़ाम में अव्वल नंबर से पास हो गए तो खुश हो गए, है ना। भारी, वज़न, अरे यार सिलेंडर बहुत भारी है, मेरे से नहीं तुकता है ना, वहाँ तक मैं कैसे लेके जाऊँ, गाड़ी खड़ी है। हल्का, अरे ये पंख तो हवा से भी हल्का है, पक्षी का जो पंख है वो हल्का है। हल्का मतलब वज़न अपन महसूस कर रहे हैं ना, है ना। नरम, ये नरम, कोई भी चीज़ नरम है, ये फल बड़ा नरम है, ज़रूर पका हुआ होगा। दुखी, अरे यार मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, ये जो दुखी ये एहसास है ना, ये एहसास ही तो है। गरम भी एहसास है कि दूध बड़ा गरम है, मेरी ज़बान जो जल गई। तो ये जो है ये मिसालें आपको दी गई है। इसमें कैफ़ियत आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलो अब सेकंड है, देखो ये जुमले भी बना के मैंने मिसाल दे रखी। सामान बहुत भारी है, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। तो खुश और भारी जो है
इसम कैफियत है। पूछ सकते हैं इसम कैफियत की इलामत के कौन से जुमले में इसम कैफियत की इलामत है, तो आपको 4 जुमले लिख के दे देंगे, उसमें भारी, हल्का, खुश कुछ भी आ जाए तो आप उस पर गोला कर देना। मन बहुत उदास है, उदासी भी एक एहसास की इलामत है, कैफियत है ना। तो कैफियत क्या होगा, एहसास या महसूस करना। अब सेकंड किस्म है इसम आम की। सेकंड किस्म है आम। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि सभी इंसानों को ये चीज़ होती है, उदासी, खुशी, हल्कापन महसूस होना, भारी जलन। भाई इंसान है, जिंदा है, तो ये सब इलामतें तो महसूस होंगी, सही ना। अब इसम आला। इसम आला ऐसा इसम है जिसमें किसी हथियार या आले या किसी धातु से बनी चीज़ का जिक्र हो। इसम आम की एक किस्म हमने इसम कैफियत देखी। अब ये सेकंड किस्म है इसम आला। इसमें किसी भी धातु से बने हुए हथियार या आले को बताया जाता है ना। आला यानी एक छुरे जैसा रहता है, तीखा धारदार जो हथियार रहता है उसे आला बोलते हैं। हथियार या फिर धातु से बनी कोई चीज़। अब ये देखिए चाकू, तलवार, छुरी, आरी, ये सब क्या है, इसम आला हुई, है ना। आपके ये समझ में अच्छी तरह आ गया होगा कि इसम आला किसे कहते हैं। आला यानी हथियार ही होता है, और हथियार में जो भी चीज़ें आती हैं ना लोहे से बनी हुई, वो सारी आती है। तो ये इसम आला इसम आम की दूसरी किस्म। तीसरी किस्म है इसम ज़र्फ़। अब इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये ज़र्फ़ वर्ड आ गया, इसमें समझ में ये नहीं आ रहा है। उसके तो वर्ड से समझ में आ रहा है कि हाँ भाई आला यानी हथियार, कैफियत यानी महसूस करना। अब ज़र्फ़ क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं। जो इसम जगह और वक्त के लिए इस्तेमाल हो उसे इसम ज़र्फ़ कहते हैं। जगह और वक्त के लिए इस्तेमाल होता है ज़र्फ़। मिसाल के तौर पे जगह, मैदान, पहाड़, घर, बाग। सामान्य कॉमन रूप से जो जगह है उन सब के नामों को इसम ज़र्फ़ बोलते हैं। और वक्त भी इसम ज़र्फ़ में आता है। दोपहर का वक्त है, शाम का, रात का, सुबह का वक्त है। ये सारे वक्त और सारे कॉमन जो प्लेसेस हैं सारे इसम ज़र्फ़ में आते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखना, इसम ज़र्फ़ के आपको पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न टाइप, इसका मतलब जो वर्ड है अक्सर लोगों के समझ में नहीं आता है। इसम जमा। इसम जमा तीसरी किस्म है इसम जमा। जमा यानी होता है कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें, है ना। जमा मतलब एक साथ बहुत सारी चीज़ें। तो इसम जमा या इसम मरकब, है ना, इसको इसम मरकब भी बोलते हैं। तीसरी किस्म है वह इसम है जो बज़ाहिर तो एक मालूम होता है, मगर हकीकतन में कई इसमों का मजमुआ है। यानी दिखने में तो जब लिखा जाता है तब तो एक ही वर्ड लिखा जाता है उसका, ठीक है। लेकिन जब उसे अपन मायने देखते हैं उसके, तो उसका मतलब निकलता है कि बहुत सारा, ठीक है। जैसे आप मिसाल देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसम जमा या इसम मरकब किसे कहते हैं। गल्ला। गल्ले में क्या आता है, बहुत सारे फसल के दाने आते हैं ना। जैसे गल्ला, गेहूँ, बहुत सारे गेहूँ रहेंगे ना, एक गेहूँ का दाना तो रहेगा नहीं। तो गल्ले में बहुत सारे गेहूँ रहेंगे, बहुत सारी सरसों रहेगी, बहुत सारा धनिया रहेगा। तो गल्ला तो सभी क्रॉप्स का एक झुंड है ना। तो उस झुंड को एक वर्ड में लिखा गया है गल्ला, लेकिन जब अपन इसका मीनिंग निकालेंगे तो बहुत सारा निकलेगा। तो इसका मतलब ये इसम जमा या इसम मरकब है। दर्जा। दर्जा यानी क्लासेस होती है। क्लासेस, बहुत सारे क्लासरूम्स को दर्जा बोलते हैं। लश्कर। लश्कर यानी फ़ौज होती है। भाई लश्कर में तो बहुत सारे सैनिक होते हैं ना, लेकिन लिखा लश्कर एक ही वर्ड में जाता है। फ़ौज। फ़ौज, बहुत सारे फ़ौजी होते हैं फ़ौज में, लेकिन फ़ौज एक ही वर्ड लिखा जाता है। तो जो एक ही वर्ड लिखा जाए लेकिन मीनिंग जब अपन करें बहुत सारा निकले, तो उसको अपन इसम जमा या इसम मरकब कहेंगे। देखो, सौदागर के पास बहुत गल्ला है। ये गल्ला क्या हुआ, इसम मरकब या इसम जमा। तुम्हारे स्कूल में कितने दर्जे हैं। तुम्हारे स्कूल में कितने क्लासेस हैं। दर्जे यानी क्लासेस। तो ये दर्जा जो है इसम मरकब या इसम जमा हुआ। तो अभी तक अपन ने देखा कि इसम आम की किस्में इसम कैफियत, इसम आला, इसम ज़र्फ़ और इसम जमा या इसम मरकब। अब पांचवी किस्म है इसम धात। वह इसमें जो किसी धातु के लिए इस्तेमाल होता है। धातु कौन कौन सी, चांदी, सोना, लोहा, पीतल। लेकिन चांदी सोना जो है वो ख़ास होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें धातु में गिना जाता है। लोहा, पीतल, इनको भी अपन इसम ख़ास में भी रख सकते हैं, इसम आम में भी रख सकते हैं।
बाकायदा जुमले के तौर पे, अगर जुमले में अपन ज्वेलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम जेवर बना रहे हैं सोने की या कोई ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वहाँ इसमें ख़ास में आता है। वैसे ये इसमें आम में आता है। चांदी, सोना, लोहा, पीतल, तांबा, ये सब धातु, जो जितने भी धातु से बनी चीज़ें होंगी इसमें धात में आएगी। मिसाल आप देख लीजिए, इसकी अंगूठी सोने की नहीं पीतल की है। तो ये जो पीतल और सोना जो है ये इसमें आम में आ गया है ना। इसकी जो अंगूठी है सोने की नहीं पीतल की है, तो ये इसमें आम में आ गया। और इसमें आम की है, इसमें धात की किस्म है ना। इसमें धात की किस्म वही पूछ लेंगे, इसमें धात की कौन कौन सी किस्म है। इसमें 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपसे 4 में पूछ लेंगे। आपको एक लश्कर